कभी सोचा है कि वो कौन सा पल था जब इंसान ने सिर्फ सोचने या खोजने से आगे बढ़कर बनाना शुरू किया, जब उसके हाथों में ऐसे औजार बनाए जिन्होंने पूरी दुनिया की रफ्तार बदल दी। वो पल था औद्योगिक क्रांति का। ये है हमारी सीरीज सेपियंस एक्सप्लेन्ड इन हिंदी का 10वां अध्याय, जो युवाल नोआ हरारी के किताब सेपियंस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड पर आधारित है। आज हम समझेंगे कि कैसे इंसान ने भाप, मशीनों और विज्ञान की मदद से समय, श्रम और प्रकृति तीनों पर नियंत्रण पा लिया। 17वीं और 18वीं सदी के यूरोप में कुछ असाधारण हो रहा था। खेतों में काम करने वाले हाथ अब कारखानों की तरफ मुड़ने लगे थे। खेतों की जगह मशीनें ले रही थी और गांवों की जगह शहर उभर रहे थे। इंग्लैंड की गलियों में पहली बार फैक्ट्रियों का धुआं उठ रहा था और उसके साथ ही उठ रहा था एक नए युग का पर्दा। लेकिन औद्योगिक क्रांति का जन्म अचानक नहीं हुआ। इसकी जड़ें वैज्ञानिक क्रांति और पूंजीवाद दोनों में थीं। वैज्ञानिकों ने ज्ञान दिया और व्यापारियों ने उसमें निवेश किया। जब मशीनें चलने लगी तो सिर्फ सामान नहीं, समय का अर्थ भी बदल गया। पहले इंसान सूरज के साथ उठता था, मौसम के साथ काम करता था। अब घड़ी की सुइयां बताने लगी कि कब शुरू करना है और कब खत्म। हरारी कहते हैं, औद्योगिक क्रांति ने सिर्फ इंसान के काम करने का तरीका नहीं, उसके जीने का अर्थ ही बदल दिया। पहले इंसान जीवन जीने के लिए काम करता था, अब वो काम करने के लिए जीने लगा। इंग्लैंड के कारखानों में कपास के धागों की तरह इंसान की जिंदगियां भी लिपट रही थीं, मशीनों की लय पर। लेकिन ये सिर्फ मेहनत नहीं थी, ये उत्पादन की शक्ति थी। मशीनें कभी थकती नहीं थीं और इंसान को अब उनका साथी नहीं, उनका नौकर बनना पड़ा। भाप इंजन ने रेलगाड़ियों को चलाया और रेलगाड़ियों ने दुनिया को जोड़ दिया। कोयले से चलने वाले कारखाने अब महाद्वीपों को जोड़ने लगे थे। पहली बार इतिहास में चीजें बड़ी मात्रा में बनने लगी और लोगों की जरूरतें बढ़ने लगी। इससे पहले इंसान को कमी की आदत थी। औद्योगिक युग ने उसे अधिक की भूख दी। हर चीज ज्यादा कपड़े, ज्यादा खाना, ज्यादा सुख, और यहीं से शुरू हुआ उपभोग का युग, कंज्यूमरिज्म। अब इंसान सिर्फ जीवित रहने के लिए नहीं, बेहतर जीने के लिए जीने लगा। लेकिन बेहतर का अर्थ किसने तय किया? बाजार ने। हरारी कहते हैं, औद्योगिक क्रांति का सबसे बड़ा जादू मशीन नहीं थी, बल्कि वो भ्रम था कि हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना है। यही भ्रम हमारी सभ्यता की ईंधन बन गया। अब इंसान खेतों से निकलकर शहरों में जा बसा। उसने मशीनों के साथ रहना सीख लिया, पर क्या उसने उनके साथ जीना भी सीख लिया? शायद नहीं, क्योंकि मशीनें तो तेज थीं, पर इंसान अब भी भावनाओं से चलता था। उसका दिल अब भी प्रकृति की लय चाहता था, पर घड़ी की टिक टिक उसे चैन नहीं लेने देती थी। औद्योगिक क्रांति ने हमें अमीर बनाया, पर साथ ही हमें बेचैन भी किया। पहले इंसान प्रकृति के साथ एक था, अब वो उसे नियंत्रित करने लगा। जंगलों को काटा गया, नदियों को मोड़ा गया, धरती को खोदा गया ताकि मशीनें चलती रहें। और यही वो पल था जब इंसान ने पृथ्वी पर राज करने का दावा किया। लेकिन ये राज महंगा साबित हुआ। प्रदूषण बढ़ा, असमानता गहराई, और इंसान ने पहली बार खुद से बड़ा कुछ नहीं देखा। हरारी हमें याद दिलाते हैं, हमने ऊर्जा पर विजय पाई, पर अपनी इच्छाओं पर नहीं। औद्योगिक क्रांति ने हमें ताकत दी, पर इस ताकत के साथ आया एक सवाल, क्या हम इसे नियंत्रित कर पाएंगे? फिर भी इस युग में कुछ अद्भुत भी हुआ। विज्ञान, तकनीक और व्यापार ने मिलकर वो चीजें संभव की जिनके बारे में इंसान ने कभी सोचा भी नहीं था। अंधेरे कमरे अब बिजली से जगमगाने लगे, समुद्र अब सीमाएं नहीं रहे, और इंसान का हाथ अब पूरी पृथ्वी तक पहुंच गया। औद्योगिक क्रांति ने इंसान को एक नया आत्मविश्वास दिया कि अगर मैं मशीन बना सकता हूं, तो मैं भविष्य भी बना सकता हूं। यही सोच आधुनिक युग की नींव बनी। मशीनों ने न केवल उद्योग बदले, बल्कि विचार भी बदले। अब समाज का केंद्र धर्म या राजा नहीं, बल्कि उत्पादन और प्रगति बन गया। पहले लोग कहते थे, भगवान चाहेगा तो होगा। अब कहा जाने लगा, मेहनत करोगे तो होगा। लेकिन जैसे जैसे उत्पादन बढ़ा, वैसे वैसे इंसान की पहचान भी उत्पादन से जुड़ने लगी। तुम कौन हो का जवाब अब तुम क्या काम करते हो बन गया। यही आधुनिक पहचान की जड़ थी। हरारी इस युग को विकास की लत कहते हैं, क्योंकि एक बार जब समाज ने तेजी पकड़ ली तो रुकना असंभव हो गया। हर नया आविष्कार एक और आविष्कार को जन्म देता रहा, और धीरे धीरे इंसान मशीनों के बिना अधूरा हो गया। पर कहानी यही खत्म नहीं होती। औद्योगिक क्रांति ने एक और सवाल जन्म दिया,
कि अगर मशीनें सब कर सकती हैं, तो इंसान क्या करेगा? यही सवाल आज भी हमारे सामने है, जब हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स और ऑटोमेशन के युग में खड़े हैं। कभी इंसान ने मशीनें बनाई थी अपने लिए, अब मशीनें इंसान को बदल रही हैं। हरारी कहते हैं, औद्योगिक क्रांति ने इंसान को देवताओं की ताकत दी, पर बुद्धि नहीं दी कि उसका उपयोग कैसे करे। और शायद यही हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। ताकत तो हमने पाली, पर संतुलन अब भी खोज रहे हैं। तो जब अगली बार आप किसी मशीन को देखें, चाहे वो मोबाइल हो या मेट्रो ट्रेन, याद रखिए ये सिर्फ आविष्कार नहीं, ये उस क्रांति की याद है जिसने इंसान को इंसान से आगे पहुंचा दिया। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे उस सोच की जिसने इस पूरी क्रांति को चलाया, यानी पूंजीवाद, यानी वो विश्वास कि अगर सब अपने अपने फायदे के लिए काम करें तो पूरी दुनिया आगे बढ़ती है। पर क्या वाकई ऐसा है? जानने के लिए बने रहिए नो नाउ माई के साथ, क्योंकि ये कहानी सिर्फ मशीनों की नहीं, हमारी अपनी इंसानियत की खोज की है।